हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषिकेश एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआर कैंपस पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग रीजनिंग का एक चैप्टर रैंकिंग पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लगभग सारे एग्जाम में इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज का सेशन जो होने वाला है रैंकिंग का, ये आप लोग अब इंजॉय कीजिए। अगर रैंकिंग की बात करें तो रैंकिंग दो तरीके से होता है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल। वर्टिकल रैंकिंग में अरेंजमेंट आपका टॉप टू बॉटम होता है, ऊपर से नीचे की तरफ, या आप कह सकते हैं बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर की तरफ। और हॉरिजेंटल रैंकिंग में अरेंजमेंट लेफ्ट से राइट की तरफ होता है, या आप कह सकते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ। तो चलिए सीखते हैं कुछ इसके बारे में। रैंकिंग को हम कह सकते हैं दो भाग में भी हम बांट सकते हैं। एक भाग होगा वर्टिकल और एक होगा आपका हॉरिजेंटल। वर्टिकल रैंकिंग में अरेंजमेंट जो होता है वो होता है टॉप टू बॉटम, या आप कह सकते हैं बॉटम टू टॉप भी। हॉरिजेंटल रैंकिंग में जो अरेंजमेंट होगा वो होगा लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं की तरफ, या नहीं तो राइट टू लेफ्ट, दाहिने से बाएं की तरफ। टॉप टू बॉटम अगर अरेंजमेंट करते हैं तो ये जो एंड कहलाएगा ये टॉप कहलाएगा, और नीचे वाला जो एंड कहलाएगा ये बॉटम एंड कहलाएगा। ये सब बीच में कुछ आप व्यक्तियों को बैठा दिए, ये पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा ऊपर से, ये नीचे से पहला व्यक्ति। इस तरह का जो अरेंजमेंट होगा वो वर्टिकल रैंकिंग के तहत होगा। हॉरिजेंटल रैंकिंग में इस एंड को लेफ्ट एंड कहेंगे और इस एंड को राइट एंड कहेंगे। ये आपका अरेंजमेंट इस तरीके का जो दिखेगा वो आपका हॉरिजेंटल रैंकिंग के तहत होगा। तो चलिए आइए दूसरे स्लाइड की ओर आते हैं। आपसे पूछा जाएगा या बोल दिया एक स्टेटमेंट कि कोई व्यक्ति लेफ्ट से छठे स्थान पर है। क्या बोले? लेफ्ट से किसी व्यक्ति का पोजीशन बताए हैं छठा, सिक्स का मतलब क्या हुआ? ये लेफ्ट एंड। कोई व्यक्ति एम था मान लेते हैं, इसका पोजीशन कौन सा है? तो इसका पोजीशन है सिक्स। किधर से? तो लेफ्ट एंड से। ये आपका एंड है लेफ्ट। तो इससे पहले कितने व्यक्ति रहे होंगे? तो एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, चार व्यक्ति, पांच व्यक्ति। लेफ्ट एंड से पांच व्यक्ति रहे होंगे। पांच के बाद आता है छठा का नंबर, यानी आप बोल सकते हैं एम से पहले कितने व्यक्ति थे यहाँ पर? तो एम से पहले पांच व्यक्ति थे। तो जब भी अगर ऐसा दिखे लेफ्ट से छठा तो हम लोग समझेंगे क्या? तो हम लोग समझेंगे एम जो था वो लेफ्ट से छठा था, तो यहाँ पर पांच के बाद छह होता है, तो हम लोग ये लिखेंगे। अगर कहीं पे हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे लेफ्ट से बाएं से छठा, तो हम लोग ये काम करेंगे, एम से पहले पांच होंगे, पांच के बाद ये छठा होगा। अगर हम लोग को दिखा ऊपर से पांचवें पोजीशन पे है कोई व्यक्ति,
व्यक्ति है जो टॉप से 5वें पोजीशन पे है, ऊपर से 5वां स्थान है किसी व्यक्ति का। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई व्यक्ति M है जो ऊपर से 5वें स्थान पर है, यानी उससे पहले कितने व्यक्ति, 4 व्यक्ति। तो अगर अब से ये दिखेगा तो हम लोग करेंगे M से पहले कितने व्यक्ति होंगे, 4। बस इतना ही इंफॉर्मेशन का हम लोग यूज करेंगे, जो एक लाइन है उससे हम लोग बस इतना काम करेंगे। अगर आपसे पूछा कोई व्यक्ति लेफ्ट से एक 11वें पोजीशन पे है और उसी व्यक्ति के बारे में एक और इंफॉर्मेशन दे दिया कि दाहिने से 10वें पोजीशन पे है, और पंक्ति में अगर पूछ दिया कुल कितने व्यक्ति हैं, तो देखिए क्या करेंगे। लेफ्ट से 11वें स्थान पर है, यानी कोई व्यक्ति M है मान लेते हैं, ये लेफ्ट से 11वें स्थान पर था, तो इससे पहले कितने होंगे, 10 के बाद 11 हो गया 11वें स्थान पर। और दाहिने से 10वें पोजीशन पे था, यानी 9 के बाद 10वां आता है, यानी इससे पहले दाहिने साइड से कितने रहे होंगे, तो 9 रहे होंगे। टोटल पूछा था तो 10, 9, 19, टोटल है 10 प्लस 9 और 1 M के लिए, M भी तो 1 है, और कुल मिला के कितने हो गए, तो 20, टोटल 20 व्यक्ति होंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये छोटी छोटी बातें आप लोग पकड़ पा रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, 24 विद्यार्थियों की कक्षा में Z ऊपर से 11वें स्थान पर है। टोटल कितने व्यक्ति, तो 24 व्यक्ति हैं। और Z का पोजीशन क्या है, तो ऊपर से 11वें पोजीशन पे Z है। ऊपर से 11वां, तो Z से पहले कितने रहे होंगे, 10 के बाद ये 11। तो Z का स्थान नीचे से क्या होगा, और टोटल कितने हैं, 24। तो 10 यहाँ पर, 1 यहाँ 11, और यहाँ पर कितने होंगे कि सब मिलके 24 हो जाने चाहिए। तो 10, 1, 11, 11 में कितना जोड़ दें कि 24 हो जाए, तो 11 में 13 जोड़ते हैं तो 24 हो जाता है। तो Z का स्थान नीचे से कितना हो गया, तो 13 तो Z से नीचे है, 13 के बाद क्या आता है, 14, यानी Z का पोजीशन नीचे से कितना है, तो 14th है। ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और ज्यादा नहीं 15 से 20 सेकंड का वक्त लेंगे और इसमें आपको क्वेश्चन बन जाने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और फिर देखिएगा कि क्या जो हम बना रहे हैं वो तरीका से आप बना पा रहे हैं या नहीं, या आपके आंसर मैच कर रहे हैं या नहीं। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन अभी नहीं है, स्टार्टिंग के क्वेश्चन इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक पंक्ति में बाएं छोर से 23वें स्थान पर K है, लेफ्ट एंड से 23वें स्थान पर K है। यानी K का जो पोजीशन है ये लेफ्ट छोर से 23वें स्थान पर है, यानी K से पहले कितने रहे होंगे, 22, तथा दाहिने छोर से उसका स्थान 25वां है। इस एंड से K का पोजीशन 25 है, तो 24 इधर रहे होंगे, उसके बाद K का पोजीशन 25वां आ जाएगा, 24 के बाद 25 होता है। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो अब तो सबको बस ऐड करना है। तो 22 इधर से, 24 इधर से और एक बच गया हम लोगों का जो कि K के लिए है, और कुल मिला के कितने हो गए टोटल, तो टोटल आपके हो गए 24 और 22 46 और 1 47, यानी आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है,
एक पंक्ति में बाएं छोर से 5वें स्थान पर m है, लेफ्ट एंड से 5वें स्थान पर m है। ये m की पोजीशन है और ये लेफ्ट छोर से 5वें स्थान पर है, यानी m से पहले 4 व्यक्ति रहे होंगे। 50% व्यक्ति m के दाहिने हैं, 50% व्यक्ति m के दाहिने हैं, ये m के लेफ्ट साइड हुए, तो इधर की तरफ बोल रहा है m के दाहिने, यहां से इधर 50% व्यक्ति हैं, यानी इधर कितने व्यक्ति हैं 50%। तो यहां से इधर 50%, तो यहां से इधर भी क्या रहे होंगे 50% रहे होंगे, क्योंकि कुल मिला के 100% होना चाहिए। तो 50% इधर तो 50% इधर, यानी जितने व्यक्ति इधर उतने ही व्यक्ति इधर। इधर कितने व्यक्ति हैं, तो 4 व्यक्ति यहाँ पर और एक m का, यानी कुल मिला के 5 व्यक्ति। तो इधर भी कितने रहे होंगे 5। अब सबको ऐड कर दीजिए, 5 1 6 और 4 10, यानी टोटल यहाँ पर कितने रहे होंगे, तो टोटल यहाँ पर 10 व्यक्ति रहे होंगे। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। किसी कक्षा में B के पीछे जितने विद्यार्थी हैं उसका दुगुना विद्यार्थी B के आगे है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, मान लेते हैं B यहां पर। B के पीछे जितने विद्यार्थी हैं उसका दुगुना विद्यार्थी B के आगे है, यानी यहाँ पर अगर x होंगे तो इसका दुगुना यहाँ पर 2x होंगे। अगर टोटल की बात करें तो टोटल के लिए तो सबको ऐड करना होगा, x और 2x होता है 3x प्लस 1 B के लिए, यानी इतने विद्यार्थी होंगे। x का कोई भी मान नहीं है, तो जो भी आंसर होगा ये तो आपका हो गया मल्टीपल ऑफ 3। तो जो भी आंसर होंगे वो 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा, x के किसी भी मान के लिए 1 रख दीजिए, 2 रख दीजिए, 3 रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, तो वो 3 का मल्टीपल ही आएगा और उसमें 1 ऐड करना है, यानी आंसर आपका जो होगा 3 का मल्टीपल होगा और उसमें 1 ऐड भी करना होगा, यानी बहुत सारा चांसेस है अभी आंसर होने का। तो इसके लिए जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा सी एंड डी, या आप बोल सकते हैं कांट से, या आप बोल सकते हैं DI भी। DI का मतलब डाटा इनएडिक्वेट, आंकड़े अपर्याप्त। ये तीनों ऑप्शन में नहीं मिला तब आप ऑप्शन के बेस्ड देखेंगे कि 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा कौन सा ऑप्शन है। तो 21 क्या 3 का मल्टीपल है, तो ये है, तो ये तो हो नहीं सकता, 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होना चाहिए। क्या 23 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है, तो 21 से 1 ज्यादा 22 होता है, ये 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा हो गया। 27 फिर से 3 का मल्टीपल, तो ये तीनों तो हो नहीं सकता था। अब एक ही बचा 25, 3 का मल्टीपल 24 से 1 ज्यादा है, यानी आपका आंसर क्या होगा 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर 25 दिए कैसे, तो ऑप्शन बेस्ड ये क्वेश्चन हो गया था, लेकिन बेस्ट आंसर आपका ये था सी एंड डी, कैन नॉट, कांट से, और DI डाटा इनएडिक्वेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पंक्ति में K बाएं छोर से 7वें स्थान पर है तथा R दाहिने छोर से 8वें स्थान पर है। K के बारे में बोला गया कि ये बाएं छोर से 7वें स्थान पर है, यानी 6 के बाद 7वां, तथा R दाहिने छोर से 8वें स्थान पर है, यानी 7 के बाद 8वां। तो पंक्ति में कुल, अधिकतम और न्यूनतम, यानी टोटल भी पूछ रहा है, मैक्सिमम भी पूछ रहा है और मिनिमम भी पूछ रहा है। अच्छा, K और R के बीच में कोई रिलेशन दिया हुआ है, तो K और R के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। K R के राइट है,
के आर के लेफ्ट में है या आर के राइट है या लेफ्ट है, कुछ भी बताया? कुछ भी नहीं बताया। यानी इस दोनों के बीच में अगर बात करें तो कोई रिलेशन ही नहीं है। नो रिलेशन। तब आप टोटल की अगर बात करें तो क्या डिसाइड कर सकते हैं? क्या के और आर कहाँ पे है एग्जैक्ट बैठा हुआ, कुछ बता सकते हैं? क्या इस दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? कुछ नहीं पता है हमको। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा टोटल के लिए डी आई, आंकड़े अपर्याप्त हैं। यहां से अभी हम कुछ नहीं बता सकते। बेस्ट आंसर है डी आई टोटल के लिए। अगर अधिकतम की बात करें, मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम के लिए इसका आंसर क्या होगा? इस दोनों के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है। और मैक्सिमम जब पूछता है तो आप ज्यादा से ज्यादा आप व्यक्ति को पंक्ति में बैठाएंगे। तो के को इधर रखे, आर को इधर रखे और बीच में जितना ज्यादा से ज्यादा आप व्यक्ति बैठा सकते हैं। और क्या कोई लिमिटेशन है? आप इस बीच में कितना भी व्यक्ति बैठा दीजिए, के का पोजीशन चेंज होने वाला है? तो नहीं होने वाला है। आर का पोजीशन राइट से जो दिया हुआ है वो चेंज होने वाला है? नहीं होने वाला है। तो इस स्थिति में यहाँ पर आप कितना भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पर्सन आप इसमें बैठा सकते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आप तय नहीं कर सकते हैं, इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पर्सन्स हो सकते हैं मैक्सिमम में, इसीलिए इसका आंसर इनफाइनाइट होगा। तो वो दे सकते हैं सी एंड डी, डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ये दोनों आपको ऑप्शन में मिलेगा तो पहले इसको चूज करेंगे। ये दोनों नहीं मिला, इसके बाद अगर आपको मिला डी आई, डाटा इनएडिक्वेट, तब आप जाके डी आई आंसर देंगे। अगर ये सब है तो आप पहले इसको प्रीफर करेंगे, डी आई को नहीं। चलिए अब आया मिनिमम। एक चीज और क्लियर कर दें, डी आई और सी एन डी में क्या अंतर है। सी एन डी का मतलब होता है कि तय नहीं कर सकते हैं, और डी आई का मतलब होता है कि आंकड़े अपर्याप्त है। इसमें फर्क क्या होता है कि सी एन डी देने का मतलब कि आपको पता है कि आंसर क्या है, और आंसर एक से ज्यादा आ गया और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या दें, या आपको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, इतना लार्ज नंबर हो गया आपका आंसर का, तो आप बता सकते हैं कि आंसर सी एन डी होगा। जैसे इस केस में काउंटिंग, तो आप यहाँ पे जितना बड़ा से बड़ा संख्या, और वो आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आप बोले इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट को क्या बताया जा सकता है, क्या तय किया जा सकता है? तो नहीं तय किया जा सकता है, इसीलिए उसका आंसर गया कैन नॉट बी डिटरमाइन। लेकिन टोटल की जब बात किया तो टोटल के लिए एक इंफॉर्मेशन इसको देना चाहिए था कि मैक्सिमम नंबर बताइए, या मैक्सिमम, तब जाके ये हो जाता, या बीच में बता देता के और आर के बीच में कुल इतने व्यक्ति हैं, या के और आर पड़ोसी है, तब जाके हम टोटल बता सकते थे। तो के और आर के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, इसीलिए टोटल के लिए आपका आंसर गया डी आई। अगर डी आई नहीं होगा तो उस केस में आप सी एन डी भी दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए टोटल के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होगा आपका डी आई। आपसे न्यूनतम पूछा, मिनिमम पूछा है कि कुल कितने हैं ये ज्ञात कीजिए। तो मिनिमम के लिए आप क्या करेंगे वो देखिए। आर का पोजीशन लेफ्ट से 8वां, के का आर का पोजीशन राइट से 8वां, के का पोजीशन लेफ्ट से 7वां था। तो आप आर को पोजीशन वाइज बैठाएं, जो आपको बड़ा फिगर दिखेगा नंबर वाइज उसको पहले बैठाएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां। और ये 8वें स्थान पर कौन बैठा हुआ है? तो ये आपका आर बैठा है। आर से पहले 7 होने चाहिए, हो गए। के लेफ्ट से 7वें स्थान पर है, तो आप इसी को अगर
पहला मान ले लेफ्ट से, तो ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये आठवां, और ये जो सातवां व्यक्ति होगा ये आपका होगा के, और ये जो आठवां व्यक्ति था ये था आपका आर। अब इस अरेंजमेंट में आप देखिए तो क्या फुलफिल हो रहा है जो स्टेटमेंट आपके दिए हुए हैं। किसी पंक्ति में के बाएं छोर से सातवें स्थान पर है तो ये आपका लेफ्ट एंड है, लेफ्ट एंड से सातवां पोजीशन के का, राइट एंड से आठवें पोजीशन होने चाहिए आर का, तो देखिए पहला आठवां पोजीशन है, यानी स्टेटमेंट जो है वो फुलफिल हो गए। तो अगर बात करें तो यहाँ पे कितने व्यक्ति आपको नजर आ रहे हैं, तो ये तो व्यक्ति समान है, इस व्यक्ति का राइट से आठवां पोजीशन, लेफ्ट से पहला पोजीशन, तो मिनिमम आपको कितने मिल रहे हैं यहाँ पर, तो मिनिमम आपको कम से कम 8 होने ही चाहिए। मिनिमम के लिए आपका आंसर जाता 8, इस क्वेश्चन का मिनिमम आंसर होगा 8। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। उससे पहले एक बात बता दें, जब भी दो व्यक्ति के बारे में बोल दिया गया कि आर बाएं से 25वें स्थान पर है और एल दाएं से 10वें स्थान पर है, कम से कम कितने व्यक्ति होंगे, तो दोनों में जो नंबर वाइज ज्यादा दिखे और उस स्थान पर बैठा हुआ है वो आपका आंसर हो जाता है। यानी आर बाएं से 25वें स्थान पर है और एल दाएं से 10वें स्थान पर है, तो इसमें ज्यादा कौन दिखा, 25, तो 25 आपका आंसर। इस स्थिति में भी देखिए के बाएं से 7वें स्थान पर है और आर दाहिने छोर से 8वें स्थान पर है, तो दोनों में नंबर वाइज बड़ा कौन दिख रहा है, 7 में और 8 में, तो 8 बड़ा दिखा, तो 8 आपका आंसर था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों से बनना चाहिए, वीडियो पॉज करके बनाएंगे। किसी कक्षा में जे ऊपर से 11वें स्थान पर है, जे ऊपर से 11वें स्थान पर है तो 10 के बाद 11वां, और डी नीचे से 5वें स्थान पर है, यानी 4 के बाद 5वां। कम से कम कितने विद्यार्थी कक्षा में उपस्थित हैं, कम से कम अभी जस्ट बताए, जब भी दो का कंपैरिजन तो कम से कम के लिए जो नंबर वाइज बड़ा दिखे वो आपका आंसर हो जाएगा। अभी नंबर वाइज बड़ा कौन सा दिख रहा है, 11, आपका आंसर है 11। अधिक से अधिक कितने विद्यार्थी कक्षा में उपस्थित हैं, अधिक से अधिक, मैक्सिमम, इस दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, नो रिलेशन, तो आंसर क्या आ जाएगा, बीच में आप कितने भी व्यक्ति को बैठा सकते हैं, तो आंसर आपका इसका क्या होगा, सी एंड डी। कांट से नहीं बता सकते हैं, इतना ज्यादा होगा कि हम बताने के लायक ही नहीं, समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक पंक्ति में जेड बाएं से 5वें स्थान पर है, कोई पंक्ति है उसमें जेड का स्थान लेफ्ट से 5वां है, 4 के बाद 5वां, आर दाएं से 6ठे स्थान पर है, आर जो है दाएं से 6ठे स्थान पर है, यानी 5 के बाद 6ठा। जेड और आर पड़ोसी है, देखिए एक इंफॉर्मेशन दिया, जेड और आर क्या है, पड़ोसी है, पड़ोसी है, तो यानी का जो ये दोनों एकदम बगल में बैठे होंगे, यानी बीच में कोई भी नहीं आने वाले हैं। लेकिन क्या ये क्लियर किया कि जेड और आर जो है ये इसी तरीके से बैठे हैं कि जेड आर के लेफ्ट और आर जेड के राइट, ये कुछ क्लियर किया। तो ये जब क्लियर नहीं किया तो पड़ोसी में जेड ये भी एक अरेंजमेंट हो सकता है और एक अरेंजमेंट ये भी तो हो सकता है कि जेड एक बार आर के लेफ्ट बैठा हो और एक बार जेड आर के राइट बैठा हो, अभी भी तो दोनों पड़ोसी ही हैं। तो इस स्थिति में जेड के लेफ्ट कितने व्यक्ति थे, जेड के लेफ्ट 4 व्यक्ति थे। अभी जेड के लेफ्ट कितने हो गए, तो एक तो आर हो गया, यानी और कितने बचे,
3, तो इधर कितने रहे होंगे? 3। और आर के राइट कितने व्यक्ति थे? 5। तो आर के राइट यहां भी 5 होने चाहिए। एक जेड हो गया तो यहां पर कितने? 4। तो यहां पर अगर बात करें तो 5 4 9 2 11 व्यक्ति यहां पर और यहां पर 9 व्यक्ति। अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछा कुल यानी टोटल, तो अभी हम बताए थे जब आंसर 1 से ज्यादा हो जाए और आंसर आपको पता हो, उस स्थिति में आप आंसर क्या देते हैं? CND। बेस्ट आंसर आपका होता है उस स्थिति में CND। अगर CND मिला तो ठीक है, नहीं मिला तब फिर आप क्या देंगे? इस फर्स्ट प्रायोरिटी ये जाएगा, दूसरे में आप देंगे 11 और 9। फर्स्ट प्रायोरिटी में, सॉरी, ये दोनों आपके फर्स्ट प्रायोरिटी में होगा, दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं दिखेगा कभी भी। या आप देंगे 11 और 9, यह आपका पहला प्रायोरिटी होगा। इस दोनों में अगर कोई भी एक दिखा तो आप उसको, इस दोनों में कोई भी नहीं दिखा और दिखा आपको क्या? 11 और 9 ये ऑप्शन में दिखा। पहले आपको 11 दिखा और बाद में 9 दिखा। उस स्थिति में आप पहले आंसर 11 को करेंगे, जो पहले आया वो पहले पाया, उस वाले स्थिति से। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि दो आंसर मिल रहा है, ऑप्शन में रहता पहला ऑप्शन A 11, ये B 9, C 10, D 8। इस स्थिति में तय नहीं कर पाते हैं कि अब क्या टिक करें, तो जो पहले आया वो पहले पाया, वो आपका आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। K तथा N के बीच 5 विद्यार्थी हैं। K और N के बीच में आपको बता दिया पांच है। K ऊपर से 16वें स्थान पर है। K जो है ये ऊपर से 16वें स्थान पर है, यानी 15 के बाद 16वां, और N नीचे से 11वें स्थान पर है। N नीचे से 11वें स्थान पर है, यानी 10 के बाद 11वां। विद्यार्थियों की कुल संख्या, फिर से K और N के बारे में कुछ नहीं बताया, इस दोनों के बीच में आपसी रिलेशन नहीं बताया कि कौन ऊपर है कौन नीचे है। तब तो फिर से दो स्थिति बनेगा, एक बार K को ऊपर रखेंगे और एक बार N को ऊपर रखेंगे, और इस दोनों के बीच में फिक्स्ड है कितने व्यक्ति, तो 5 यहां भी होंगे और 5 यहां पे, ये फिक्स है। अच्छा, K के ऊपर कितने व्यक्ति होने चाहिए? 15। K के ऊपर 15 होने चाहिए, 5 यहां हो गए, एक N 6, तो यहां पर और कितने होंगे जो 15 हो जाए, तो 9। अच्छा, N के नीचे कितने व्यक्ति होने चाहिए? 10। N के नीचे कितने होने चाहिए? 10। 5 एक 6 हो गए, तो यहां पर 4। इसका आंसर हो गया 15, 16, 5 21, 1 22 और 10 32। और यहां पर आंसर हुआ 9 1 10 5 15 5 20। आपसे फिर से पूछा है कुल, तो टोटल में आपका बेस्ट आंसर जाएगा CND, या नहीं तो 32 और 20। अगर आपसे पूछा जाता मैक्सिमम तो वो जाता 32, और अगर पूछा जाता मिनिमम तो वो आपका जाता 20। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाएं छोर से 9वां व्यक्ति Z है, लेफ्ट एंड से 9वां व्यक्ति Z।
दाएं छोर से 10वां व्यक्ति M है, 8 व्यक्ति M तथा Z के बीच में है, कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आप लोगों से बनना चाहिए। दिख रहा है सेम। बाएं छोर से 9वां व्यक्ति Z है, लेफ्ट एंड से जो Z है वो 9वां है, यानी 8 के बाद 9वां। फिर आपको एक इंफॉर्मेशन बताया, दाएं छोर से 10वां व्यक्ति M है, M जो है वो दाहिने छोर से 10वां व्यक्ति यानी 9 के बाद 10। 8 व्यक्ति M तथा Z के बीच में है, M और Z के बीच में कितने हैं? तो 8 है। कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। चलिए फिर से M और Z के बीच में कुछ नहीं है, कोई रिलेशन नहीं बताया, तो फिर से दो स्थिति होगी। एक बार M और Z इस तरह के अरेंजमेंट, एक बार ये पलट जाएगा, Z लेफ्ट की तरफ होगा, M राइट की तरफ होगा। तो चलिए हम लोग भी दो अरेंजमेंट बना देते हैं। M है, Z है, इस दोनों के बीच में 8 व्यक्ति, Z लेफ्ट एंड से 8वें पोजीशन पे है, Z जो है लेफ्ट एंड से 8वें पोजीशन पे है, और अभी Z से लेफ्ट 8 और एक M का हो गया, यानी ये जो अरेंजमेंट होगा ये पॉसिबल ही नहीं हुआ। ये अरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं हुआ। तब एक दूसरा अरेंजमेंट Z और M का, इस दोनों के बीच में फिर से 8 व्यक्ति, Z लेफ्ट एंड से 9वें पोजीशन पे है, यानी Z से लेफ्ट कितने 8, और M जो है दाहिने छोर से 10वें स्थान पर है, तो 9 के बाद 10वां स्थान इसका। कुल कितने व्यक्ति हुए? तो 8 एक 9, 9 18 9 और 8 17, एक 18 और 9 27, यानी टोटल आपके 27 हुए। इस स्थिति में जो एक दूसरा पॉसिबिलिटी था वो तो हुआ ही नहीं, यानी अभी एक ही आपका पॉसिबिलिटी सक्सेस किया और आपका आंसर निकला टोटल 27। अगर इसमें आपसे पूछ देता मैक्सिमम तो आप क्या आंसर देते? तो मैक्सिमम भी अभी आप 27 ही देते, और अगर आपसे पूछ देता मिनिमम, तो मिनिमम में भी आप क्या आंसर देते? तो आप 27 ही देते। अभी के स्थिति में अगर CND ऑप्शन में दिया हुआ रहे और आप CND टिक कर दें तो गलत हो जाएंगे। तो इसीलिए बिना चेक किए हुए हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि CND होगा या एग्जैक्ट होगा, इसीलिए आपको चेक करना एकदम नेसेसरी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक पंक्ति में अनु बाएं छोर से 11वें स्थान पर है। अनु के बारे में बोला गया कि ये बाएं छोर से 11वें स्थान पर है, यानी 10 के बाद 11। दीप दाएं छोर से 13वें स्थान पर है। दीप के बारे में बोला गया कि ये राइट एंड से 13वें पर है, यानी 12 के बाद 13। यदि दीप अनु से दाएं है, दीप अनु से दाएं है, यानी अरेंजमेंट हमारा अभी तक सही है। यदि उनके बीच में 3 व्यक्ति हैं, इस दोनों के बीच में कितने व्यक्ति? 3। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? ये तो क्वेश्चन आसान था, आप लोगों से उम्मीद करते हैं बना भी होगा। टोटल के लिए अब तो बस सबको ऐड कर देना। 10 एक 11 ए के लिए लिख देते हैं। 10 प्लस 1, ये जो 1 है ये ए के लिए लिए, प्लस ये बीच में 3 प्लस 1 डी के लिए, और प्लस 12। कुल मिला के 10 एक 11 3 14 एक 15 और 12 27, यानी इसका आंसर होगा 27, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आज के सेशन में यहीं पे रखेंगे। आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किया। नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ा इससे लेवल अप होता जाएगा क्वेश्चन का। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो अगले सेशन में हम लोग फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।